मित्र बनाना होगा आसान। विज्ञान का एक और प्रयोग, मित्र बनाना आसान है। अगर मित्र बनाना आसान है तो ज्वाइनिंग लेना, नेटवर्क को बड़ा करना, लीडरशिप क्रिएट करना। अगर जिंदगी में जो मित्र बनाना सीख गया, जिसको मित्र बनाना आसान लगने लग गया, उसके लोग यूं समूह में जुड़ते चले जाते हैं, बड़ा नेटवर्क बनता चला जाता है, कामयाबी आपको मिलती चली जाती है। कैसे बनते हैं मित्र? मुस्कान में ढेरों संभावनाएं छिपी हुई है। काय में? काय में? अब आप कल्पना करो, ये बात किसी के कान में पड़ जाए कि मुस्कान में ढेरों संभावनाएं छिपी हुई है, कोई तो इस बात को दिल पे लेके जीवन बदल ले। और किसी के लिए सिर्फ ये लाइन है, अरे आपकी एक मुस्कान हजारों लाखों लोग जो हंस नहीं रहे ना, उनके लिए जीवनदायिनी है, उनके लिए वरदान है। कभी भी जब पब्लिक प्लेसेज पे जाते हो ना, अपना चेहरा मुस्कुराहट के साथ रखा करो, क्योंकि वहां कोई हंसता हुआ नहीं है रे। सारा जगत सूना सूना, सारा जगत तेरे नाम बना हुआ है, रो रहा है, तकलीफ है, हालात फटेले हैं। महान अवसर और महान संभावनाएं, ऐसे रोते हुए समुद्र में चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, क्योंकि मुस्कान में ढेरों संभावनाएं छिपी हुई है। अब ढेरों शब्द की व्याख्या जितनी करनी होती, ज्वाइनिंग हाँ इसमें छिपी हुई है, इसमें हाँ इसी में छिपी है, आपका वीकली चेक इसी में छिपा हुआ है। ढेरों मतलब ढेरों, मुस्कान में बहुत छिपा हुआ है। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मधुर वाणी उसका नाम है। इस धरती पे जितने लोग हैं ना, उनके कानों में जो सबसे अच्छी ध्वनि उनको लगती है वो उनका नाम है। नाम मतलब आपका नाम धरती पे आपके लिए सबसे अच्छा शब्द है। समझ में आई? जब आपका नाम दुनिया में सबसे अच्छा शब्द आपके लिए है, तो जगत के लिए भी यही नियम लागू होता है। हेलो, जब यही नियम सब जगह लागू होता है, तो ये आसानी से आपको ये कह रहा है कि दुनिया में लोगों के नाम याद रखना चालू करो, और लोगों को नाम से जितना पुकारोगे उतना ही लोगों के दिलों में जाओगे। लोगों को नाम से पुकारना चालू करो, लोगों को नामों को याद रखना चालू करो। नाम दुनिया के किसी भी आदमी के लिए सबसे अच्छा शब्द है। पूरी दुनिया लोग नाम, मेरा भी देख, जब फेल पास का रिजल्ट आते हैं तो सब दूसरों का देखते हैं क्या, मेरा नाम देख, मेरा नाम देख, नाम देख, मिल गया। जब कहीं अनाउंसमेंट होता है तो आप इंतजार नहीं करते, मेरा नाम कब बोलेगा, मेरा नाम कब बोलेगा। सब जगह दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी प्यास उसके कानों की, उसका नाम बोलना चाहिए, उसका नाम बोलना चाहिए। ये सबसे जब मधुर है, और आप सेल्स की दुनिया में और कामयाबी चाहिए, तो विज्ञान कहती है इसे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करिए जीवन में, ताकि मित्रों की संख्या बढ़ती चली जाए। एक अच्छा श्रोता बनो, क्योंकि सारी दुनिया अपने बारे में बताना चाहती है। किसी की आलोचना और शिकायत करके उसे नीचा मत दिखाओ। किसी की आलोचना और किसी की शिकायत करके उसको नीचा मत दिखाओ। दोस्त बनने की बजाय दुश्मन बनते चले जाएंगे। किसी की आलोचना और शिकायत आपके दोस्तों की संख्या घटाती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, कोई नहीं बचेगा। दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी दूसरे ने बुला लिया और आपने बिना एक्सक्यूज में बोले हुए चले गए, आपने उसके अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाई। आपने उसको बोला नहीं कि मैं आप उधर जा रहा हूं, आपने उसको ये कहा नहीं और बिना कहे मुड़ गए। ये किसी व्यक्ति की ईगो को हर्ट करेगा। दिलचस्पी दिखाओ, दूसरों के विचारों के प्रति सहानुभूति रखें। कोई बेचारा अपना दुख बता रहा है और आप कह रहे हैं बहुत दुख है, इससे तो बड़े दुख है, तो क्या दुख है भगवान। सहानुभूति रखो। आप कुछ कर नहीं सकते हो, किसी पे कर्जा आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन सहानुभूति रखो। किसी की कोई बीमारी है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, सहानुभूति तो रखो, सहानुभूति तो रखो। जितने ज्यादा लोगों के दर्द को बांटते चले जाओगे, आपके लोगों की और मित्रों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। किसी भी बहस से बचने का एक तरीका सबसे बड़ा, उसे अनदेखा कर दो। किसी भी बहस से बचने का सबसे भारी तरीका, उसको अनदेखा कर दो, अनदेखा कर दो। यदि आप गलत हैं, यदि आप गलत हैं तो गलती स्वीकार करो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होता है? जिसको जिंदगी में ये पता ही नहीं हो कि मैं गलत हूं, तो वो स्वीकारेगा क्या? स्वीकार करने वाले को ही पता चलती है कि मेरी ये गलती है। अगर आप अपनी जगह गलत हो जीवन में, तो स्वीकार करो। एक इंसान अपने जीवन के 20 वर्ष के एक अनुभव को बांटे, तो 20 से 50 बार जीवन की गलतियों पे माफी मांग लेनी चाहिए। ऐसा एवरेज चलता है। तो इतना चलता है। आप अपने आप को अतीत में ले जाके देखो, आपने कितनी बार गलतियां स्वीकार की। अगर एक बार भी नहीं ना, तो अपने आप को बापू मत समझना कि ओ मैंने तो की नहीं, तो मैं क्यों करूंगा। की नहीं, आपको पता ही नहीं चला गलती हुई और आपने स्वीकार नहीं किया। व्यक्ति से पहले हाँ हाँ कह लो। दुनिया में किसी से भी मिलो, चाहे प्रोस्पेक्ट हो,
चाहे परिवार हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, लोग हो, कहीं भी दुनिया में जाओ तो पहले वो बातें करो जिसमें वो भी यूं करे, आप भी यूं करो। आप जाके बोलो गर्मी बहुत है, तो वो यूं यूं नहीं करेगा, होगा आप बहुत बेकार, चारों तरफ से जल गए, बहुत बीमारियां फैल रही, हाँ चारों तरफ लोग मर रहे हैं। ऐसी बातें मत बोले, तू मरेगा वो भी मरेगा, ऐसी बातें मत बोल। वो बातें बोल जो जीवन में यूं हाँ हाँ, जो हाँ हाँ कहलवाए। मैं लीडर्स को देखता हूं, स्टेज से भी लोग वो बातें करते हैं जिसमें वो भी ना ना करता है, प्रोस्पेक्ट भी। अरे जीवन में सिर्फ इस मुंह से वो बातें करो जिसमें सारे लोग यूं करें हाँ हाँ। वो बातें क्यों करते हो जिसमें जगत करे ना ना, क्योंकि पैसे मांगोगे तब वो बोलेगा ना ना। और वो बातें करो जो कराए हाँ, तो पैसे देते टाइम भी वो बोलेगा हाँ। दूसरों की ईमानदारी व गंभीरता से प्रशंसा करें। दूसरों की ईमानदारी से और गंभीरता से प्रशंसा करना। ईमानदारी मतलब क्या? किसी का रंग सांवला है और आप उसको कह रहे हो वाह तू शाहरुख लग रहा है, ये ईमानदारी नहीं है। आप अपनी ईमानदारी से, सर देखो आज पहली बार सुंदरता का एहसास होता है कि सुंदरता किसी रंग की गुलाम नहीं है, सुंदरता नए नक्शों की होती है, ईमानदारी है। और गंभीरता का मतलब है जिंदगी में जिस इंसान की प्रशंसा कर रहे हो उस प्रशंसा में गंभीरता जरूरी है, ताकि उस इंसान को एहसास हो कि ये मेरी वाकई में प्रशंसा कर रहा है। दूसरों के नजरिए से भी देखने का प्रयास करें। दूसरों के जूतों में पांव रख के डालो, सोचो वो ऐसा क्यों सोच रहा है। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, ये तब सोच पाओगे जब आप उसकी जगह रह के देखो।